नाइट की कहानी के बाद होस्ट बोलता है किसी दूसरे बंदे को कहानी सुनाने के लिए। तभी मिलर कहता है मैं कहानी सुनाता हूँ। ये एक शराबी है मगर ये कहता है कि मैं एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। चौसर खुद बोलता है कि ये कहानी बहुत वल्गर है और डर्टी होने वाली है। अगर रीडर्स को ये पेज नहीं पढ़ना तो वो आगे की कहानी पढ़ें। मिलर अपनी कहानी की शुरुआत करते हुए कहता है, एक बूढ़ा कारपेंटर था जिसकी एक जवान बीवी थी जिससे वो बहुत प्यार करता है। लेकिन इस कारपेंटर की बीवी किसी और चक्रों में थी। इस बीवी का नाम एलिसन था। अब एक नौजवान आदमी निकोलस नाम का जो ऑक्सफोर्ड का स्कॉलर था वो एलिसन को पटा लेता है, प्यार करता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ सोने का मंसूबा बनाते हैं। ऐसे में एक क्लर्क जिसका नाम एप्सलोन था वो भी एलिसन का दीवाना था। ये भी एलिसन के साथ सोना चाहता था मगर एलिसन इसको पसंद नहीं करती थी। अब ये निकोलस बूढ़े कारपेंटर को कहता है, अरे बुजुर्गों, बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। ये बाढ़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे भी आई थी। नूह अलैहिस्सलाम ईसाईयत में एक सेक्रेड शख्सियत हैं और इस्लाम में ये प्रॉफिट हैं। ये बाढ़ उस बाढ़ से भी बहुत बड़ी बाढ़ है, ये निकोलस उस बूढ़े कारपेंटर को कहता है। फिर कहता है, बुजुर्गों, आप, मैं और एलिसन तीनों अपनी जान बचा सकते हैं अगर हम कश्ती में बैठ गए तो। हालांकि ये निकोलस बूढ़े कारपेंटर को बेवकूफ़ बना रहा था। बहरहाल ये तीनों कश्ती में बैठ जाते हैं। कारपेंटर तो कश्ती में सो गया था और पीछे से मजनू जो था ना, निकोलस, और लैला एलिसन दोनों चुपके से भाग गए। अब जो काम उन्होंने करना था वो कर लिया। इसके बाद एप्सलोन आता है एलिसन से एक किस मांगने। लेकिन तभी एलिसन और निकोलस इस एप्सलोन का मजाक उड़ा रहे थे और ये खड़ा पीछे सुन रहा था, जिससे इसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। अब ये एप्सलोन गुस्से की हालत में एक लोहार के पास गरम लाल सरिया लाया, ऐसा सरिया जिससे आग खोदी जाती है। और ये सरिया लाया और निकोलस की ऐसी जगह पर दागा जो शायद मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। तो ये निकोलस पानी पानी कहते हुए चिल्लाने लगा। तो कारपेंटर कश्ती में सोया हुआ था, वो भी उठ पड़ा। इसने भी सोचा कि बाढ़ आ गई है और कारपेंटर कश्ती लेकर आगे बढ़ गया। फिर सारे कैंटरबरी टेल्स के जो करैक्टर्स थे वो इस कारपेंटर पर हंसने लगे और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।